फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फ्लेमिंगो इंग्लिश प्रोज का क्लास 12th का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, द लास्ट लेसन। आप ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस इसका मतलब हुआ जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। आई हैड माई नेम, तो मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। आई हैड माई नेम कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स होता है पुकारना, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, इट वॉज माई टर्न टू रिसिस्ट, अर्थात रिसिस्ट का मतलब होता है बोलने का, अर्थात यह मेरे बोलने की बारी थी। इट वॉज माई टर्न टू रिसिस्ट का मतलब यह मेरे बोलने की बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, अर्थात जिसको मैं बिना किसी त्रुटि के, अर्थात जो हमारे लिए बहुत ही हार्ड था, बिना किसी गलती के, इस दैट डेटफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल फॉर द पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल का जो नियम था बहुत भी भयानक मुझे लग रहा था पूरी तरह से, उसको मैं ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, अर्थात बिना किसी गलती के इस भयानक नियम को मैं पूरा पूरा जोर जोर से और स्पष्ट, लाउड का मतलब जोर जोर एंड क्लियर का मतलब और स्पष्ट रूप से समर्थ होने के लिए मैं, अब ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर डेटफुल नियम्स, आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू सी, इसका मतलब हुआ कि मैं क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार था। इस लाइन का, ऊपरी लाइन का मतलब होता है कि आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, अर्थात मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, अर्थात मैं सब तरह से उस नियम को जानने के लिए तैयार था जो नियम मुझे पूर्व में बहुत ही कठिन लग रहा था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मिक्स्ड का मतलब होता है गलती कर देना, परंतु जब मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया बोलने के लिए, आई गॉट, जब मैंने स्टार्ट किया मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, तो मैंने पहले शब्द से ही क्या कर दिया, जो मेरा पहला शब्द था वही मैं उलझ गया। मिक्स्ड का मतलब होता है उलझ जाना। एंड स्टूड दियर, और वहीं पर स्टूड दियर होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, ऑन टू माई डेस्क, यानी अपने डेस्क को पकड़ करके, होल्डिंग मीन्स होता है पकड़ना, माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क को, मैं अपने डेस्क को वहीं पर पकड़ कर खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड बीटिंग माने होता है धड़कना। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, लुक अप का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। डेयर मीन्स होता है साहस। एंड नॉट डेयर, डेयरिंग टू लुक अप का मतलब, और मुझे ऊपर देखने का साहस, ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई हैड, आई हैड का मतलब मैंने एम हैमेल को सुना। एम हैमेल से टू मी, अर्थात मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना, अर्थात मैंने सुना कि मुझसे कुछ कहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, क्या कहते हैं, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना फटकारना, तो आई वुड नॉट स्कोल्ड यू का मतलब हुआ मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। मैंने ये सुना कि एम हैमेल मुझसे कहते हैं कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू का मतलब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच, यानी लिटिल फ्रेंच का मतलब होता है छोटे फ्रेंच कहकर संबोधित किया। फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, बैड एनफ का मतलब पर्याप्त रूप से बुरा फील करना, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा फील हुआ। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि यू मस्ट फील बैड एनफ, अर्थात तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हुआ होगा। सी हाउ इट इज, सी हाउ इट इज का मतलब
देखो ऐसा है, जिसे कहते हैं देखो ऐसा है, तो इसके लिए सी हाउ इट इज़ का प्रयोग करते हैं। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, अर्थात प्रतिदिन हम स्वयं से कहा है, अर्थात प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है। ये स्पीच किसकी है? ये जो है एम हैमेल कह रहे हैं कि देखो मैंने प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, मैंने प्रत्येक दिन स्वयं से कहा है। यहाँ पर वाह, वाह का मतलब होता है अरे, ये संबोधित किया जाता है, आश्चर्य के रूप में वर्ड प्रयोग किया जाता है वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास, प्लेंटी मीन्स होता है काफ़ी, और टाइम मीन्स समय। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, अर्थात मैं इसे कल सीख लूँगा या कल सीखूँगा। एंड और नाउ यू सी, अब तुमने देखा है या देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ गए हैं। कम आउट का मतलब कहाँ जाना, और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ गए हैं, अर्थात किस जगह पर हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान था, वो नॉलेज था, वो हम टालते हुए आगे बढ़े हैं, तो अब हम कहाँ पर हैं ऐसा अनुभव कीजिए। ये बात किसको कही जा रही है? फ्रेंच को कही जा रही है। आह, आह का मतलब हाय। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलास, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अलास, अर्थात हाय, अलास के साथ यही बड़ी परेशानी है। ग्रेट ट्रबल का मतलब होता है बड़ी परेशानी, महान परेशानी। विथ अलास का मतलब अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, इसको अल्सास की बात कही गई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अर्थात वो सीखने को कल के लिए टाल देती है। इसमें पूरी बात ये आ रही है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अर्थात वो सीखने की बात को जो है, लर्निंग करने की बात को जो है किस पर टाल देते हैं? कल पर टाल देते हैं। ये जो है अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है। अल्सास, अल्सास यहाँ पर क्यों संबोधित किया गया? उस अल्सास जनपद को संबोधित किया गया कि उसके साथ यही परेशानी हुई है कि हम हर चीज़ को क्या करते हैं? कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर बिल, नाउ दोज फेलोज आउट देयर बिज हैव द राइट टू से टू यू, इसका पूरा मतलब ये हुआ कि अब बाहर के लोगों के पास, नाउ दोज फेलो आउट देयर बिल, जो लोग हमारे बाहर के हैं, अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। इसका पूरा मतलब क्या होगा? नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अर्थात अब जो बाहरी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो अल्सास के बाहर के लोग हैं, अब उनको आप पर कुछ कहने का अधिकार होगा, क्योंकि ये जनपद हमारा क्या हो गया है? इसमें प्रोशियन सैनिकों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। हाउ इज इट, हाउ इज इट का मतलब ऐसा होता है कैसा, इसको कहते हैं ऐसा कैसे। हाउ इज इट का मतलब ऐसा किस प्रकार से या ऐसा कैसे। यू प्रिटेंडेड टू फ्रेंच मैन, तुम, फ्रेंच मैन का मतलब फ्रांस के लोगों से, फ्रांसीसी लोगों से ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये किसकी है? एम हैमेल की ही बात है कि यू प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना करना। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, एम हैमेल कहते हैं फ्रेंच को संबोधित करके कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, नाटक करते हो। एंड और येट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर, नाइदर स्पीक का मतलब ना तुम अपने बोल सकते हो और ना तुम लिख सकते हो। नार यू कैन नार राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम केवल फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो ना तुम लिख सकते हो।
इस तरह का भाव यहाँ पर मिल रहा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आगे देखेंगे, किंतु, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, किंतु पुअर लिटिल फ्रेंड, यहाँ पर कहा जा रहा है किंतु नन्हे फ्रेंड, यू आर नॉट वर्स्ट, तुम बुरे नहीं हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, यहाँ पर देखेंगे इस लाइन को, वी हैव ऑल ग्रेट डील, हम सब के पास, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सब के पास स्वयं को, डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच का मतलब होता है पर्याप्त रूप से दोष के कारण, अर्थात हम सभी लोग जो भी यहाँ पर हैं, हम सभी के पास जो है, सभी लोग यहाँ पर क्या हैं, दोष देने के पर्याय कारण हैं, सभी लोग यहाँ पर पर्याप्त रूप से दोषी हैं, अर्थात हम सब के पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं, अर्थात हम सभी लोग अपने आप को दोषी ठहरा सकते हैं, ऐसा इस सेंटेंस में बताया गया है कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, अर्थात हम सभी नागरिक को जो भी यहाँ पर हैं, सभी को दोष, अपने आप के को दोषी ठहराने का पर्याप्त कारण बना हुआ है कि आज मेरा अल्सास जो है दूसरे के कब्जे में हो गया है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, ध्यान देंगे यहाँ पर इस लाइन पर, योर पेरेंट्स वीआर नॉट एनएक्सेस एनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स का मतलब होता है आपके माता पिता, अर्थात आपके माता पिता, वीआर नॉट एनएक्सेस, एनएक्सेस की मीन्स होता है उत्सुक होना, एनफ मीन्स पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, अर्थात इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स वीआर नॉट एनएक्सेस एनफ टू हैव यू लर्न, लर्न का मतलब होता है शिक्षा दिला देना, अर्थात एनएक्सेस का मतलब पर्याप्त, एनफ का मतलब पर्याप्त रूप से, और एनएक्सेस का मतलब होता है उत्सुक होना। तो योर पेरेंट्स वीआर नॉट एनएक्सेस एनफ, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, अर्थात शिक्षा दिलाने के लिए, आपको शिक्षा दिलाने के लिए तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क, प्रिफर्ड का मतलब होता है किसी कार्य के लिए लगा देना, पसंद कर लेना, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझेंगे, दे प्रिफर टू पुट यू, वह तुम्हें लगा देना चाहते थे, पुट यू का मतलब रख देना चाहते थे, टू वर्क किसी कार्य पर, आर ए फार्म या किसी फार्म पर लगा देना चाहते थे, आर एट द मिल्स, अथवा किसी मिल व आरा मशीन पर वो तुम्हें लगा देना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जहाँ से आपको पैसे प्राप्त होते, ताकि आप धन प्राप्त कर सकें। सो एज टू हैव ए लिटिल मनी मोर, अर्थात जहाँ पर आप थोड़ा सा अधिक धन प्राप्त कर पावें। एंड आई का मतलब और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, यहाँ पर एम हैमल स्वयं के लिए कह रहे हैं कि आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अर्थात यहाँ पर केवल आपके माता पिता ही नहीं बल्कि मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अर्थात मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन, मैंने तुम्हें प्रायः, सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, भेजता रहा फूलों को पानी देने के लिए, सेंट टू यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए मैं तुम्हें प्रायः भेजता रहा। यहाँ एम हैमल स्वयं की बात कह रहे हैं, एम हैमल यहाँ पर स्वयं की बात कह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन,
अर्थात अपने पाठ को पढ़ने के स्थान पर आपको मैं गार्डन में फ्लावर को पानी देने के लिए प्रायः भेजता रहा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, अर्थात हाँ ध्यान दें, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। इसका मतलब क्या है, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, गिव यू हॉलीडे का मतलब तुम्हें छुट्टी प्रदान करना। तो यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगा कि जब मैं मछली पकड़ने के लिए फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हारे लिए अवकाश नहीं किया, अर्थात तुम्हें छुट्टी नहीं की। यह भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस तरह से हम इसको समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। Then from one thing to another, then from one thing to another, इसका तात्पर्य होता है, अर्थात then मीन्स फिर या तब, फिर एक के बाद दूसरी बातें करते हुए। then from one thing to another, फिर एक के बाद दूसरी बातें करते हुए। यहाँ पे ध्यान देंगे, यम हैमेल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अर्थात यम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। किसके बारे में बात करते रहे, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। यम हैमेल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का मतलब होता है फ्रांसीसी भाषा में बातें करना। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया गया है। तो इट वाज, अर्थात कहते हुए कि यह, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर, हाँ ये कहते हुए कि यह भाषा सबसे अधिक सुंदर है। ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये भाषा जो है संसार की सबसे अधिक सुंदर भाषा है। ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है कौन भाषा, फ्रेंच भाषा। द क्लियरेस्ट, इसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। सर्वाधिक स्पष्ट, द क्लियरेस्ट का मतलब सर्वाधिक स्पष्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर भाषा है, स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक या तर्क संगत। द मोस्ट लॉजिकल का मतलब सर्वाधिक तार्किक भाषा है, तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड, और यह कि दैट इट मस्ट गार्ड का मतलब, और ये हमें अपने बीच, गार्ड का मतलब सुरक्षा प्रदान करना। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, ये हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है, इसको हमें अपने बीच क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। किसे रखना है, इस लैंग्वेज को। इट एमंग अस, एंड हाँ यहाँ पर देखेंगे द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, अर्थात किसको हमको अपने बीच में कैसा रखना है, सुरक्षित रखना है। गार्ड का मतलब सुरक्षित रखना, इट का मतलब लैंग्वेज को, अर्थात इस भाषा को हमें अपने बीच में कैसा रखना है, सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट का मतलब और कभी भी नहीं भूलना है। इसका मतलब हुआ कि मुझे इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं है। नेवर फॉरगेट का मतलब कभी नहीं भूलना है। इट मीन्स इस लैंग्वेज को। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव, कि जब भी लोग किसी देश के गुलाम होते हैं, इंस्लेव का मतलब होता है गुलाम हो जाना। तो जब भी किसी लोग जो है गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा से बंधे होते हैं। होल्ड फास्ट का मतलब होता है बंधे होना। तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से यानी अपनी भाषा से बंधे होते हैं, बंधे रहते हैं, तो इट इज़ एज, तो इस प्रकार से होता है जैसा कि इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उस प्रकार से होती है भाषा उनके लिए
कि जैसे वो अगर जेल में हैं, स्लेव के रूप में जेल में डाल दिए गए हैं, तो भाषा उनके लिए किसका काम करती है? द की। किसका काम करती है? चाबी का काम करती है। की मीन्स चाबी। कहने का तात्पर्य है माय डियर फ्रेंड्स कि जब गुलाम लोग किसी स्थान पर या जेल में गुलामी की जंजीरों में या जेल में बंद होते हैं, तो उस वक्त जो उनकी लैंग्वेज होती है वो किसका कार्य करती है? उनकी की का काम करती है। उस जेल के कैद खाने की चाबी की तरह होती है क्या? उनकी लैंग्वेज। दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो उनके पास उनकी चाबी होती है। किसकी चाबी होती है? उस लैंग्वेज रूपी चाबी होती है, अर्थात लैंग्वेज की चाबी होती है उस जेल से पुनः बाहर आने का। तो इसका अभिप्राय ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। देन ही ओपेंड ए ग्रामर। देन ही ओपेंड ए ग्रामर, यहाँ पर ध्यान देंगे। देन का मतलब तब। ही ओपेंड ए ग्रामर, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? एम हैमर के लिए प्रयोग किया गया है। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने जो है अपनी ग्रामर की बुक को खोला, अर्थात व्याकरण की किताब को उन्होंने खोली। किसकी पुस्तक खोली? ग्रामर की बुक को। यानी देन ही ओपेंड ए ग्रामर, अपनी व्याकरण की बुक को खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़कर सुनाया। एंड रीड अस आवर लेसन, उस पाठ को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी, अर्थात मैं यह देखकर, अमेज का मतलब होता है सरप्राइज में होना, चकित हो जाना। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं यह देखकर चकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। अंडरस्टैंड का मतलब होता है, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझता था। मैं इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित रहा कि मैं उस लैंग्वेज को, उस बात को, जो भी चीज़ें हमारे सामने घटित हो रही थी, मैं कितनी अच्छी तरीके से उसे समझता था। अंडरस्टूड इट का मतलब उस लैंग्वेज को मैं कितनी अच्छी तरीके से समझता था। ऑल ही सेड, ऑल ही सेड का मतलब उन्होंने जो कुछ कहा। ऑल ही सेड का मतलब उन्होंने जो कुछ कहा। सीम्ड, सीम्ड का मतलब प्रतीत होता था। सो इजी, बहुत ही आसान। सो इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हमको लगता था। जो कुछ उन्होंने कहा वो चीज़ें मुझे बहुत ही सरल लग रही थी, अर्थात लगती थी। आई थिंक, मैं यह भी सोचता था, या यह सोचता हूँ, या सोचता था, इसके बारे में सोचता था। दैट, आई थिंक टू, मैं इस बारे में भी सोचता था। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, यहाँ पे फ्रेंच अपनी बात कह रहा है कि मैं सोचता था कि मैंने कभी भी, आई हैड नेवर लिसन, कभी भी नहीं सुना था। सो केयरफुली मतलब होता है इतनी ध्यान से, अर्थात इतने ध्यान से कभी भी मैंने एम हैमेल की टीचिंग को या उसके पूर्व में क्लासरूम में कभी भी इतनी अच्छी तरीके से कभी भी ध्यान से सुना नहीं था। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अर्थात मैंने कभी भी इतना ध्यान से, सावधानीपूर्वक ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट, और जो ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, ना ही मैंने इतना ध्यान से सुना था और ना ही उन्होंने हर चीज़ को, यहाँ पर ध्यान देंगे, एंड नेवर, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, अर्थात ना ही वो बहुत ही धैर्यपूर्वक इतनी हर चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से ना ही कभी किया था, अर्थात ना ही कभी बताया भी था। अर्थात इतना अधिक स्पष्ट कभी उन्होंने किसी टॉपिक को बताया भी नहीं था, और ना मैं इतना अधिक कभी ध्यान से सुना ही था। यहाँ पर दोनों बातें आ रही हैं, पढ़ाने की बात आ रही है और पढ़ने की बात आ रही है। आगे देखेंगे, आगे ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था या लगता था,
इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस। पुअर मैन किसके लिए प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे पुअर मैन एम हेमल के लिए ही प्रयोग किया गया है। ऐसा लग रहा था कि पुअर मैन का मतलब कि बेचारा, इसके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग करते हैं पुअर मैन के लिए कि बेचारा। हाँ ध्यान देंगे, मन वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था। वांटेड टू गिव अस का मतलब हमको जाने से पहले देना चाहता था। ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग का मतलब जाने से पूर्व वो मुझे देना चाहता था, हमें देना चाहता था जो कुछ वह जानता था। जो कुछ वह जानता था वो सब मुझे जाने के पहले देना चाहता था। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ द पुअर मैन, कि वो बेचारा, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता था, आप ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे का मतलब जाने से पहले। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि एम हेमल अपने जाने से पहले जो कुछ भी उनमें था, जो कुछ वो जानते थे, वो सारी चीज़ें हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, अर्थात उन सब चीज़ों को हमें दे देना चाहता था और सारी जानकारी को, जो भी उनके अंदर जानकारी थी, को एक ही बार में, इन वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक ही बार में, वो हमारे दिमाग में, इनटू आवर हेड्स, इनटू आवर हेड्स का मतलब हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में वो सब कुछ डाल देना चाहते थे। एंड टू पुट अप, टू पुट इट का मतलब डाल देना चाहते थे, ऑल मतलब सब कुछ, इनटू आवर हेड्स हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक माने एक ही बार में, अर्थात एक ही बार में सारे ज्ञान को हमारे दिमाग में वो डाल देना चाहते थे। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब धरा क्लासेस, जिससे मैं आपको वीडियो देता रहूं। अगला आपको पार्ट इस लेसन का मैं आपको प्रदान करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अगला पार्ट प्रदान करूंगा।